कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा थी, जो बहुत स्वाभिमानी महिला थी। उनका मानना था कि वह सबसे सुंदर और सबसे अमीर महिला है, क्योंकि उनके पिता एक बेहद अमीर आदमी थे और उनके पास वह सारी संपत्ति और गहने थे जो वह चाहती थी। घमंड उनकी समस्याओं में से एक था। एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उन्होंने सभी को यह दिखाने का फैसला किया कि वह कृष्ण से कितना प्यार करती है। वह कृष्ण के वजन के बराबर सोना शहर के लोगों में बांटना चाहती थी। इसे तुलाभार कहा जाता है। यह कुछ ऐसा है जो मंदिरों में होता है। लोग खुद को तराजू पर मक्खन, घी या चावल से तोलते हैं और लोगों में बांट देते हैं। पर चावल, नमक, दाल, सोना या जो कुछ भी आप दे सकते हैं वह परंपरा का हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की स्थापना की। लोग प्रभावित हुए, लेकिन कृष्ण इन बातों से प्रभावित नहीं थे। वह जाकर तराजू पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि श्री कृष्ण का वजन कितना है और उसी हिसाब से उन्होंने उतना सोना मंगा के रखा था। लेकिन जब उन्होंने सोने को तराजू में रखा तो वह जरा भी नहीं हिला। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब कृष्ण बालक एक राक्षस आया और उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। तब कृष्ण अत्यंत भारी हो गए और राक्षस कृष्ण के ऊपर ही गिर पड़ा और कुचला गया। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसे योगियों के बारे में कई कहानियां हैं जो पहाड़ के समान भारी हो गए। कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाया और तुलाभार में बैठ गए। सत्यभामा ने अपना सारा सोना लगा दिया जिससे श्री कृष्ण का वजन संतुलित हो जाए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब तक शहर के सभी लोग देखने आ गए थे। फिर सत्यभामा जी ने अपने नौकरों को सत्यभामा जी के पास जितने भी गहने हैं सब लाने का आदेश दिया। एक एक करके उन्होंने अपने गहने तुलाभार पर रख दिए, इस उम्मीद में कि यह काम करेगा। उन्होंने अपना सब कुछ तराजू पर रख दिया, लेकिन तराजू हिला नहीं। वह रोने लगी क्योंकि यह उनके लिए बहुत शर्मनाक था। इस अनुष्ठान के लिए पूरा शहर वहाँ इकट्ठा हुआ था, लेकिन उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था। कोई व्यक्ति जो हमेशा अपने भाग्य और धन पर इतना गर्व करता था, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था या उसे पता नहीं था कि क्या करना है। फिर उन्होंने रुक्मणी जी की ओर देखा, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह हमेशा थोड़ा ईर्ष्या करती थी और जिससे उन्हें परेशानी होती थी। उन्होंने रुक्मणी जी से पूछा, मैं क्या करूं? क्योंकि ये शर्म सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके, मेरे और सबके लिए है। क्या करें? रुक्मणी बस गई और बाहर लगे तुलसी के पौधे से 3 पत्तियां ले आई और उन्हें तुलाभार पर रख दिया और फिर वे श्री कृष्ण के वजन के बराबर हो गया।